वैदिक कर्मकांड की अपनी जो आज पंचदश कक्षा है उसमें आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भगवान से यही मंगल कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग घर में रह करके बिल्कुल स्वस्थ रहिए और घर में ही रहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए ऐसी महामारी में। और बहुत अच्छा सुअवसर आप सभी को प्राप्त हो रहा है कि घर बैठे आप लोग वैदिक कर्मकांड की जो सांगोपांग विधि से जो है हमने जो संकलित किया है वह भी आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध हो रहा है और आप लोग घर बैठ करके उसका बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। बहुत से बच्चे भी हैं जो भी मतलब उस विषय में रुचि ले रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सरल तरीके से बता रहे हैं। जो अच्छे से अच्छा मतलब जो जिसने आज तक संस्कृत का अध्ययन नहीं किया हो वह भी उसका अच्छे से अध्ययन कर पा रहा है। तो आप लोग भी अपने घर में जो बच्चे हैं उनको भी ऐसी स्थिति में तो घर में रह करके उनको अच्छे से तैयार करिए, उनको जोड़िए, उनको दिखाइए ये वीडियोज, उनको पीडीएफ से अध्ययन करवाइए, कोशिश करवाइए। कोई चीज नहीं समझ में आती है तो हमें संपर्क करिए, हम लोग बताएंगे। बच्चों को जागृत करिए, आप लोग जागृत होइए स्वयं। देखिए इससे बहुत लाभ ये हो रहा है कि कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपको घर बैठे ही अध्ययन करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और आपके बच्चे हैं, आप हैं, तो आप लोगों की भी क्या है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनकी आयु निकल गई, उन्होंने वेद और कर्मकांड का अध्ययन नहीं कर पाए, तो वह भी अब घर बैठे अध्ययन कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे अवसर में वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते। तो घर बैठे एक इतनी अच्छी सुविधा आप सभी को मिल रही है कि घर बैठ करके ही आप लोग कर्मकांड का जो समुचित ज्ञान है शुद्ध, सरल और स्पष्ट उच्चारण के साथ आप लोगों तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और आप सभी लोग बस जुड़े रहिए और प्रमाद मत करिए बस, क्योंकि आलस्य करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। और मैं बहुत छोटा छोटा टॉपिक प्रतिदिन का देता हूं। तो आज अपनी 15वीं कक्षा है, तो देखिए आप लोग ये देखिए कि 15 कक्षा तक कितना डेवलपमेंट आप लोगों के अंदर हो सकता है। तो आप लोगों को भी वो सब चीजें पता हो रही है, ज्ञात हो रही है, तो आप लोग जुड़े रहिए और प्रतिदिन देखते रहिए, बच्चों को जोड़िए और भी समाज में जितने लोग हैं उन सभी तक वीडियो पहुंचाओ, उन सभी को जोड़ो ताकि सभी को इस चीज का लाभ प्राप्त हो सके, है ना। तो अपन ने अब तक 14 कक्षा तक हमने भगवान गणपति को धूप अर्पण करने तक का हमने जो था अपना क्रम था वो चला। आज दीपक, भगवान गणपति को दीपक दर्शन करवाएंगे, दीप की आरती करेंगे, वहां से अपन आगे चलेंगे। षोडशोपचार में हम लोग चल रहे हैं। तो भगवान गणपति जी को धूप का दर्शन हमने करवाया। धूप के मैंने आपको 6 मंत्र बताए थे और एक श्लोक जो मैंने आप सभी को उपलब्ध करवाए थे। अब दीपक, भगवान को धूप के बाद दीप के दर्शन करवाए जाते हैं। तो दीप के दर्शन कराने की कौन कौन से मंत्र हैं, उन मंत्रों को स्पष्ट उच्चारण के साथ मैं यहां से बता रहा हूं। आप लोग उसे शुद्ध और सरल उसका उच्चारण करिए, फिर उन्हें कंठस्थ करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो चलिए दीपम में प्रवेश करते हैं। अथ दीपकम ओम चंद्रमा चंद्रमा मनसो मनसो जातश्चक्षोः जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत। पुनः सुनिए, आधा मंत्र है ये। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद, यहाँ पे क्या है, श्रोत्रा द भी है आधा, उसका भी उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च, श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायत। तो पुनः यह मंत्र सुनिए। शुक्ल यजुर्वेद माध्यम देनी शाखा का 31वीं अध्याय का 12वां नंबर का मंत्र है। पुनः इसका स्पष्ट उच्चारण करिए। भगवान को दीप दर्शन कराने का मंत्र है। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायत। प्रथम मंत्र तो यह हुआ
इसके 7 मंत्र हम लोगों ने यहां संकलित किए हैं। दूसरा मंत्र है वह भी आप लोग सुनिए, पीडीएफ में आप लोगों को सभी को उपलब्ध हो चुके हैं, तो ध्यान रखिए। दूसरा मंत्र है चंद्रमा अप्सुवंतरा सुपर्णो धावते दिवी। पुनः सुनिए, आधा मंत्र हुआ है ये। चंद्रमा अप्सुवंतरा सुपर्णो धावते दिवी रयिं पिशंगम बहुलम। क्या है? रयिं पिशंगम, ये यहां पे उच्चारण देखना, रयिं पिशंगम। फिर है बहुलम, पुरुष, क्या है यहां पे? सुनिए, पुरुष प्रेहग्गु, पुरुष प्रेहग्गु हरिरे तीकानिक्रदत, हरिरे तीकानिक्रदत। पुनः इसका उच्चारण करिए। मंत्रों को तो आप लोग संकलित कर ही लोगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ सब कुछ लिख दिया है। तो 7 मंत्र है। तो दूसरा मंत्र जो मैंने आपको बताया है वह है 33वीं अध्याय का 90 नंबर का मंत्र है। तो पुनः इसका स्पष्ट उच्चारण करिए। चंद्रमा अप्सुवंतरा सुपर्णो धावते दिवी रयिं पिशंगम बहुलम पुरुष प्रेहग्गु, पुरुष प्रेहग्गु, यहाँ पे गु का उच्चारण करना है। पुरुष प्रेहग्गु हरिरे तीकानिक्रदत। तो 2 मंत्र हमने आपको बताए दीप दर्शन के। तीसरा मंत्र है अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि। चौथा मंत्र है अग्निर्ज्योतिखा ज्योति। 5वां मंत्र है पृथ्विया अहमुदन। 6ठा मंत्र है परिते धन्वनो। 7वां मंत्र है प्रथमावाग्गु सरधिना। तो ये 7 मंत्र हमने आपको उपलब्ध करवाए हैं। 7 मंत्रों में से आपको जो अच्छा लगे वह बोलिए, जहां जहां पूजा कराएं वहां अलग अलग बोलिए। 7 मंत्र आपको दीप दर्शन के हमने उपलब्ध करवाए हैं, उन्हें अच्छे से उच्चारण करिए, उन्हें तैयार करिए। एक श्लोक है वह भी सुनिए। साज्यंच वर्ति संयुक्तम। क्या है? साज्यंच वर्ति संयुक्तम वह्निना योजितम मया। क्या है? वह्निना योजितम मया दीपम गृहाण देवेश। क्या है? दीपम गृहाण देवेश त्रैलोक्य त्रैलोक्य तिमिरापहम। पुनः एक बार सुनिए। साज्यंच वरति संयुक्तम वह्निना योजितम मया दीपम गृहाण देवेश त्रैलोक्य तिमिरापहम। फिर हम बोलेंगे ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः दीपम दर्शयामि। भगवान गणपति को नमन करते हुए हमने, भगवान गणेश और अंबिका को नमन करते हुए हमने उनको दीप के दर्शन करवाए। तो दीप दर्शन करने की विधि आप तक पहुंची, आप लोगों ने इसको अच्छे से तैयार करना है ना। अब आगे आता है, दीप के बाद आता है नैवेद्य। नैवेद्य में ये भाव करते हुए कि हम भगवान को नानाविध प्रकार के व्यंजन हैं, वो जो स्वर्ण की थाल में सजा करके भगवान को हम अर्पण कर रहे हैं। तो इस प्रकार का ध्यान करते हुए यहाँ पर नैवेद्य अर्पण करने के मंत्र है 8 मंत्र। हमने 8 मंत्र संकलित किए हैं। तो 2 मंत्रों का हम आपको उच्चारण कराने जा रहे हैं, वह भी सुनिए। मंत्रों का अच्छे से उच्चारण करिए और ध्यान से उच्चारण सुनिए। नैवेद्य का प्रथम मंत्र है, पीडीएफ में आप सभी तक पहुंच गया है, तो आप लोग उसका उच्चारण अच्छे से करिए। ओम अन्नपातेन्नसियनो। क्या है? ओम अन्न, अन्न
अन्नपतेन, अन्नपतेन, नस्य नो, क्या हुआ? ओम हरिः ओम। प्रथम आगे अन्नपतेन नस्य नो, आगे है ये दे के अंदर है में यह जुड़ा हुआ है, उसका उच्चारण कैसे करना है? देज्यनामी, देज्य है और ज्य का उच्चारण होना चाहिए। देज्यनामी ओम अन्नपतेन नस्य नो देज्यनामी वस्य सुखमीणः, यहां ख का उच्चारण करना है, सुखमीणः। आधा मंत्र है, इसका पुनः एक बार उच्चारण सुनिए। ओम अन्नपतेन नस्य नो देज्यनामी वस्य सुखमीणः। प्रप्रदाता, क्या है यहां पे? प्रप्रदाता, रंता, प्रप्रदाता, रंता, रीख, क्या है यहां पे? रीख ऊर्जन्नो, रीख ऊर्जन्नो, धेहि द्विपदे चतुष्पदे, क्या हुआ? प्रप्रदाता, रंता, रीख ऊर्जन्नो, धेहि द्विपदे चतुष्पदे। तो प्रथम मंत्र तो हुआ हमारा ओम अन्नपतेन। एक बार मैं पुनः बोलता हूं, आप लोग इसका उच्चारण देखिए। ओम अन्नपतेन नस्य नो देज्यनामी वस्य सुखमीणः। प्रप्रदाता रंता रीख ऊर्जन्नो, धेहि द्विपदे चतुष्पदे। दूसरा मंत्र है, वह भी सुनिए। अंधस्थान धोवो, क्या हुआ? अंधस्थान धोवो, ध का उच्चारण करना है यहां पे। अंधस्थान धोवो भक्षीय, भक्षीय यानी भक्षण करना, भक्षीय महस्थ महोवो, क्या है? महस्थ महोवो भक्षीयोर, भक्षीयोर जस्थोर जम्वो, यहां उच्चारण करना है जम्वो। भक्षीयरायस्पोखस्थरा यस्पोखं वो भक्षीय। पुनः इसका उच्चारण सुनिए। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को आगे पीछे करके सुन सकते हैं, सारी सुविधा उपलब्ध है आपके पास। ओम यह दूसरा जो मंत्र था वह अंधस्थान धोवो भक्षीयमहस्थमहोवो भक्षीयोर्जस्थोर्जम्वो भक्षीयरायस्पोखस्थरा यस्पोखं वो भक्षीय। तो दो मंत्र भगवान को भोग लगाने के मंत्र है, नैवेद्य अर्पण करने के मंत्र है। 7 मंत्र यहाँ 8 मंत्र यहाँ पे दे रखे हैं। तीसरा मंत्र है नाभ्या आसीद अंतरिक्ष को, आप सभी को आता है यह मंत्र। चौथा मंत्र है अवततीय धनुष्वग्गु। 5वां मंत्र कुविदंग जवमंतो। 6वां मंत्र है वह है स्तोकानामिंदुम। 7वां मंत्र है प्राणा। तो इस प्रकार 8 मंत्र भगवान को नैवेद्य अर्पण करने के हैं। तो 2 मंत्र हुए, प्रथम अन्नपतेन, दूसरा अंधस्थान धोवो, तीसरा नाभ्यासी और चौथा अवदत्य धनुष्वगु, 5वां कुविदंग जवमंतो, 6वां मंत्र है वह है स्तोकानामिंदुम, 7वां मंत्र है प्राणाय स्वाहा और 8वां मंत्र है ब्राह्मण महान, है ना। तो ये 8 मंत्र हुए और एक श्लोक है वह भी सुनिए आप लोग। शर्करा खंड खाद्यानि, शर्करा खंड खाद्यानि। तो क्या हुआ?
शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च। तो दधि क्षीर घृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। अब यहाँ पर है कि धेनु मुद्रया प्रदर्शय ग्रास मुद्रया, है ना। धेनु मुद्रया तो यह हुई गाय के 4 थन धेनु मुद्रा हमने बनाई, उसके द्वारा जो भोजन है उसको अमृतीकरण प्राप्त होता है। धेनु मुद्रा बनाई, धेनु मुद्रा बनाने के पश्चात हमने ग्रास मुद्रा, यह ग्रास मुद्रा होती है, तो ग्रास मुद्रा बनाई हमने और बोला ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम पानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। इस प्रकार हमने मुद्रा बना करके भगवान गणपति को और भगवान को नैवेद्य हमने अर्पण किया। और आगे बोला हमने कि ओम भूर्भुवः स्वः गणेशांबिकाभ्याम नमः नैवेद्यम समर्पयामि। यहाँ एक यह भी बोलेंगे समर्पयामि करने के बाद कि मध्य पानीयम जलम समर्पयामि, मध्य में पान करने के लिए हमने जल भी समर्पण किया, जलम समर्पयामि। और हस्त प्रक्षालनार्थे जलम समर्पयामि, यानी हाथ धुलाने के लिए हमने जल अर्पण किया। मुख प्रक्षालनार्थे जलम समर्पयामि, मुख प्रक्षालन के लिए हमने जल अर्पण किया। और करोद वर्तनार्थे गंधम समर्पयामि, फिर क्रोध वर्तन के बाद क्रोध वर्तन के लिए हमने भगवान गणपति को गंध अर्पण किया। तो यह विधि कि हम लोग भी जैसे भोजन करते हैं तो मध्य में जल पीते हैं, फिर हाथ धोने के लिए भी जल चाहिए, मुख प्रक्षालन के लिए, तो वही विधि है। भगवान को भी हमने मध्य पानीयम जलम समर्पयामि और हस्त प्रक्षालनार्थे जलम समर्पयामि, मुख प्रक्षालनार्थे जलम समर्पयामि और करोद वर्तनार्थे गंधम समर्पयामि। ये नैवेद्य चढ़ाने के बाद भगवान को हम अर्पण करेंगे ऋतुफल। तो ऋतुफल का जो मंत्र है वह भी सुनिए। ओम जाहा फली नीरजा अफला जाहा फली नीरजा अफला अपुष्पा, ख का उच्चारण करना है, अपुष्पा जाश्च जाश्च पुष्पिणीः जाश्च पुष्पिणीः। पुनः सुनिए, जाहा फली नीरजा अफला अपुष्पा जाश्च पुष्पिणीः। आगे है बृहस्पति प्रसु, बृहस्पति शब्द तो बहुत सरल है, बृहस्पति प्रसु तास्तानो। आप देख करके उच्चारण करोगे ना तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और संस्कृत जो सब्जेक्ट है, संस्कृत जो विषय, वह भी बहुत अच्छे से दिमाग में बैठने लगेगा। ये वेद वाणी है, बहुत अच्छे से मैंने बहुत सरल करके बता रहा हूं आप लोगों को। तो बृहस्पति प्रसु तास्तानो मुंचन, क्या है, मुंचन मुंचन त्वग्गो मुंचन त्वग्गो हसह बृहस्पति प्रसु तास्तानो मुंचन त्वग्गो हसह। पुनः सुनिए, यह मंत्र है 12वीं अध्याय का 89 नंबर का मंत्र है और शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा का मंत्र है। और शाखा का मंत्र है तो बहुत अच्छा मंत्र है। और इसका उच्चारण पुनः सुनिएंगे। जाहा फली नीरजा अफला अपुष्पा जाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसु तास्तानो मुंचन त्वग्गो हसह। दूसरा जो है वह है श्लोक है, वह भी उसका उच्चारण करिए। इदम फलम मया देव, क्या हुआ, इदम फलम मया देव स्थापितम, क्या है, स्थापितम पुरुतस्तव तेन में, क्या हुआ, तेन में सफलावाप्ति, क्या है,
तेन मे सफलावाप्ति भवेज। ज का उच्चारण करना, आधे ज का ध्यान रखिए। भवेज जन्मनि जन्मनि। पुनः इसको सुनिए। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। तो यहां बोलेंगे ओम भूर्भुवस्वः गणेशांबिकाभ्यां नमः। फलम समर्पयामि फलांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। तो फल के बाद में हमने भगवान गणपति को जल समर्पण किया। तो आज हमने भगवान को सबसे पहले तो क्या किया था? सबसे पहले कल तो धूप दीप तक हो गया था, कल की जो कक्षा तक था। फिर अब आज जो हमने भगवान को दीप के दर्शन करवाए, दीप के 7 मंत्र हमने आपको बताए, एक श्लोक बताया। फिर भगवान को नैवेद्य अर्पण करने के मंत्र आपको बताएं, उसमें भी 8 मंत्र थे और एक श्लोक था। फिर कुछ प्रक्रियाएं थी, कुछ मुद्राएं थी, वह भी हमने आपको बताई। फिर आया ऋतुफल, तो भगवान को भोजन करवाया, भोजन कराने के बाद में हमने भगवान को ऋतुफल भेंट किया। तो आज के 3 विषय इनमें बहुत सारे मंत्र हो गए हैं, तो आप लोग उनको अच्छे से उच्चारण करिए, अच्छे से तैयार करिए। कुछ चीज समझ में ना आए तो ग्रुप में पूछिए, और भी अपन आगे चलते रहेंगे धीरे धीरे। अभी लाइव नहीं आ पा रहा है, इसलिए मैं वीडियो को अपलोड ही कर रहा हूं आप सभी के लिए, ताकि अपना जो क्रम है वो है तो निरंतर चलता रहे, अपना जो अभ्यास है, अपनी जो कक्षा है वह तो चलती रहे अपनी। तो आप सभी लोग निरंतर जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक पहुंचे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जोड़ो, ताकि अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। और सभी से यही मंगल कामना करते हैं, भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसी विकट स्थिति में भगवान आप सभी को निरोगता प्रदान करो, और ऐसी महामारी में भगवान हे मां जगदम्बिके जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, ऐसे मंत्रों का जप करते हुए महामारी को दूर करे जगदम्बा मैया, और सभी को निरोगता प्रदान करे, सभी को स्वस्थ रखे, सभी को खुश रखे। यही भावना करते हुए, यही मंगल कामना करते हुए आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं। जय जानकीनाथ।